जिनसे पूरे जिंदगी में माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है और गुरु से बड़ा भगवान नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि जो लोग हमारे जिंदगी में बदलाव के कारण बने, उन सारे गुरुओं को मेरा नमन है और नमस्कार है, प्रणाम है, और उनसे आशीर्वाद लेने का प्रयास करेंगे कि आप जहां से भी हमारे गुरु सुन रहे हैं, आज पुनः आशीर्वाद दे, पुनः ज्ञान ये दे कि आज हम लोगों को कुछ दे पाए, हम आज हमारे जिंदगी में बदलाव आए और लोगों की जिंदगी में बदलाव आए, ये हम प्रयास करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन को, आगे चलते हैं। आप आज अगले 30-40 मिनट बने रहेंगे और आपकी टीम अगर नहीं आई है तो जो आए सफलता की कुंजी है मैं वो देने वाला हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, सिस्टम ने जो बनाया है वही मैं देने वाला हूं। मैं अपने अनुभवों से उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, लेकिन वो सिस्टम का दिया हुआ मेरा कुछ भी नहीं है उसमें। मैं वो अपने माध्यम से उसको जो अभी तक पिछले 10 सालों में अनुभव किया, मैं उसी चीजों को ये करूंगा। एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाला आदमी अगर ये बिजनेस में कुछ मिला है तो ये बिजनेस का पावर है, उन गुरुओं का पावर है और वो सिस्टम का पावर है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप जहां भी हैं वो आप इस बातों को ध्यान रखें। टीम प्रहलाद की तरफ से आपका पुनः वेलकम है। इंडिया से जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, टीम प्रहलाद आपका हार्दिक अभिनंदन करता है आज के प्रोग्राम में। टीम प्रहलाद की तरफ से सफलता का जो जुनून और जो कारवा तैयार किया गया है, एक एक लोगों की बड़ी सफलता का, दोस्तों आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। टीम रंजीत कुमार आपको ये कोर टीम का एक सदस्य है और इसके माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहता है कि टीम प्रहलाद मिस्टर संजीव जी को इनका टाइगर टीम एक बहुत बड़ी तैयारी के रूप में बढ़ रहे हैं और अगले 1 साल में आप देखेंगे कि करिश्मा होने वाला, करिश्मा बिल्कुल इमेजिंग, जैसे कल दिख रहा था नोट, पिन, ये सारे चीज होने वाले हैं। थोड़ा सा आज हम उसी की तरफ लेके चलेंगे, उसी से जुड़ा हुआ स्टेप हमारा है कि हम उन चीजों को फॉलो करें तो आगे फिर कैसे हो। तो हम अभी हम बात करेंगे हमारे जीवन में जिनके माध्यम से बदलाव आया, वैसे गुरुओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहने का मतलब है कि भगवान भी कहते हैं गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है, और हमारे जिंदगी में जो फिजिकली चेंज लाए वो गुरु हमारे सामने हैं, आपके सामने दिख रहे हैं। सबसे पहले जो ग्राउंड लेवल में हमारे साथ काम करने वाले हैं, हम उनको नमन करते हैं। हमारे जितने भी शुरुआत से लेके आज तक के जो भी लेवल के लीडर, हम आज उनका फोटो सभी को यहाँ नहीं कहा, मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मैं नहीं लगा पाया, लेकिन हमारे पास जो आज तक फिजिकली हमारे साथ लगे हुए हैं उन गुरुओं को मैं दिखाना चाहूंगा और सबके अपलाइन भी है। तो आप अगर आपका फोटो नहीं आया है तो आप वैसे गुरुओं को मैं से क्षमा मांगता हूं कि आप इस बात के लिए ये नहीं समझेंगे कि मुझे याद नहीं किया, आज रंजीत आगे निकल गया, ऐसा सर नहीं है। मैं आपको सबसे पहले उन सारे गुरुओं को मैं नमस्कार करता हूं कि आपके कारण से मैं यहाँ आया हूं। आप अगर क नहीं सिखाए होते तो हम काका की नहीं सीखे होते और मैं गीत नहीं गाता। तो राग आपने दिया था, राग आपने दिया था, राग को मैं गीत में बदल दिया। आपने ककहारा सिखाया था, स्टेप सिखाया था, इसलिए मैं आपको नहीं भूलता हूं। लेकिन आज जो अभी तक स्टेप में आते हैं वैसे गुरुओं को मैं यहाँ सामने लाके प्रयास किया हूँ। डीएन मिश्रा सर हमारे लिए उतने ही आदरणीय है। बुरे समय से हमें निकालने वाले राजकुमार चांडक, जब भी हमें मोटिवेशन का पावर हाउस चाहता जरूरत होता है तो राजकुमार चांडक सर और उनको मैं नमन करता हूँ। मिस्टर संजीव जी गोयनका के लिए हमारे पास शब्द नहीं है और प्रहलाद राय मेघवंशी के लिए भी शब्द नहीं है। वो अगर पूरे जिंदगी में अगर दोबारा जिंदगी में जन्म लूं, दोबारा बिजनेस अगर आरसीएम मिले, डायरेक्ट सेलिंग मिले, तो मैं ऐसे गुरुओं को ही बार बार के टीम में काम करना चाहूंगा, इनके सानिध्य में सफलता की उस आगे बढ़ना चाहूंगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनके लिए, हमारे गुरु के लिए, हमारे गुरु है तो आपके भी गुरु हैं, आप पूरे इंडिया से एक बार इन गुरुओं के लिए जोरदार ताली बजाएं। जोरदार, कहीं से रुके नहीं। आज आप जो बैठे हैं कहीं भी, आप मीटिंग में हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम में हैं, आप सो के नहीं बैठेंगे। रिक्वेस्ट है आपसे, आपके जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। मैं जिस पे बात करने वाला हूं, टेक्निकली बात करने वाला हूं। टेक्निकली बात मैं करूंगा क्योंकि सफलता टेक्निक से ही होता है। आप अगर बाइक चलाते हैं बगैर चाबी का वो गाड़ी चलती नहीं है, अगर बगैर पेट्रोल का चाबी चलती नहीं है। कितना भी मोटिवेट हो जाए, उसको हम धक्का देके 50 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं, 100 किलोमीटर नहीं चल सकते, 500 किलोमीटर नहीं चल सकते। आरसीएम का आज वही टॉपिक आज आपके सामने है और उसमें हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये तैयार है सर? तैयार हैं? यस। ओके, तो मैं आगे चलता हूं। आप लोगों की जोरदार ताली के बीच मैं गुरुओं का नमन करते हुए फिर मैं आगे चल रहा हूं, आगे चलता हूं। एजेंडा क्या है आज का? एजेंडा में मैं बात करूंगा बेसिक टू आरसीएम बिजनेस सक्सेस क्या है। तो सक्सेस का ये है, फर्स्ट स्टेप 6 बेसिक स्टेप, दूसरा है सेकेंड कोर स्टेप, और तीसरा पार्ट है इसका थर्ड जो स्टेप है कार्डिनल स्टेप। ये इसे हमें समझना है। टॉपिक आज का एजेंडा यही है और इसमें हम बात करेंगे। बात क्या करेंगे? इंडिया सक्सेस
पर्सनल, हम अभी अब दुनिया में सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, दुनिया में सक्सेस का फॉर्मूला अगर समझ जाएंगे तो हम सारे लोग जो अभी हम बात करते हैं ना 6 बेसिक 8 कोर कार्डिनल, हमारे पूरे अभी यूनिक एजुकेशन सिस्टम में टॉपिक चल रहा है। मैं आज आपको उस पर बहुत अगर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसका तरफ आपको उसके भाव को आज समझाने का प्रयास करूं, क्योंकि 6 बेसिक 8 कोर और कार्डिनल 21 पॉइंट है, 21 पॉइंट को अगर बात की जाए तो हर पॉइंट में आधा घंटा लगने वाला है। अब आप समझ सकते हैं कि एक टॉपिक को क्लियर करे तो आधा घंटा लगेगा और टोटल को करे तो कितना घंटा मीटिंग चल सकता है। तो मैं उधर आपको ले जाने का प्रयास करूंगा, आज आपकी उसकी सही चीजों को मैं फील कराने का प्रयास करूंगा कि 6 बेसिक क्या है, 8 कोर क्या है और कार्डिनल रूल क्या है, कार्डिनल स्टेप क्या है हमारा। हम इंडिया सक्सेसफुल पर्सन की बात करते हैं, सबसे पहला हम नाम बात करते हैं बिजनेसमैन मुकेश अंबानी। एक इंडिया का आज एशिया ना कहें, आज वर्ल्ड के टॉप 10 में एक आते हैं। अब इनके फैमिली पे जाते हैं, इनके फैमिली में इनके पिताजी धीरू भाई अंबानी थे। धीरू भाई अंबानी के 2 बेटा, एक बेटा आज फेल्योर चल रहा है अनिल अंबानी, और ये सक्सेस हो रहे हैं। क्यों, ये समझना है, क्योंकि ये इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। इस सिस्टम क्या है आगे हम बात करेंगे। ये सक्सेस पर्सन है, वो फेल्योर है, उनको उनका बैक क्रॉप होते जा रहे हैं। दूसरा सीईओ ऑफ गूगल सुंदर पिचाई, मैं इनकी बात करता हूं। आज दुनिया में अगर सैलरी की बात की जाए तो शायद इनसे ज्यादा महीने का किसी का नहीं होगा, ईयरली पैकेज की बात करें तो इनसे ज्यादा किसी का भी नहीं होगा, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इन्वेस्टर एंड सीए राकेश झुंझुनवाला इंडिया के टॉप मोस्ट सीए से आते हैं और इन्वेस्टर में आते हैं। दूसरा हम अगर बात करें तो इंडिया फर्स्ट लेडी आईपीएस किरण बेदी। उसके बाद हम बात करें ये कार्डियोवास्कुलर सर्जन है नरेश तेहारन, ये है दिल्ली के सबसे टॉप मोस्ट डॉक्टर हैं। और हम बात करें लॉयर की बात करें, अगर वकील की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन राम जेठमलानी। ये सारे जो है हम आपको जो फिगर दे रहे हैं, इंडिया के टॉप मोस्ट लोग हैं अपने अपने सेक्टर के, जो कोई किसी से नीचे एक सेकेंड लेवल के पर्सन का मैंने किसी का फिगर नहीं खोजा और मैं आपके सामने लाकर दिया। क्या है इनके सक्सेस का राज, मैं सक्सेस का राज पे आगे बात करता हूं। आप देखेंगे फॉर्मूला 4E, फॉर्मूला 4E क्या है। हर आदमी अपने काम को जब शुरू करता है, किसी भी सेक्टर में जाता है, तो उसको एजुकेशन लेना पड़ता है, उसको पढ़ाई करना पड़ता है। बगैर पढ़ाई किए होता नहीं है। फ्लूक में आपके पास पैसा आ सकता है, कोई अचीवमेंट आ सकता है, लेकिन अगर आपको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको उसका बेसिक चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। जानकारी, वारन बफेट कहते हैं कि जिस काम को आप नहीं जानते हो और उस काम को आप शुरुआत मत करो। अगर करना चाहते हो तो आप उसका नॉलेज लो, आप उसकी जानकारी लो, फिर आगे बढ़ो। आप इस बिजनेस में आए, आरसीए में आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आए, आपको जानकारी नहीं, कोई बात नहीं है। हमारे पास एक पर एक गुरु हैं जो आज एक्सपीरियंस के आधार पर बताते हैं, लिखित आधार पर नहीं बताते हैं। हमारे यहाँ अचीवर ही मीटिंग लेता है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि अचीवर का एजुकेशन लेवल क्या है उसका फर्क नहीं है, लेकिन उसने पढ़ के एक्सपीरियंस लेके हम आगे बात करने वाले हैं। तो पहला हमारे अचीवमेंट का जो पार्ट है वो पहला है एजुकेशन। हर सेक्टर में एजुकेशन चाहिए, चाहे आप साइकिल बनाने जाए, चाहे आप मोटरसाइकिल बनाने जाए, चाहे आप कार बनाने जाए, चाहे आप एक किराना की दुकान करें, चाहे आप बड़ा सा इंडस्ट्री चलाएं, चाहे आप वकालत करें। दूसरा, जब एजुकेशन लेते हैं तो उसका हमें एग्जाम देना पड़ता है। जैसे हमारे घर में बच्चे हमारे पढ़ते हैं, चाहे हम जिस भी लेवल पे जाते हैं, हम एजुकेशन लेके हम पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद हमें एग्जाम देना पड़ता है और एग्जाम के बाद हमें एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। एक डॉक्टर पढ़ाई जब करता है तो एग्जाम देके वो एमबीबीएस करता है और वो एमडी करता है, उसके बाद वो उसको जाके अपने सीनियर्स के साथ उससे एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, 6 महीना, साल भर, 2 साल, तब प्रैक्टिस में जाता है और उसके बाद वो लास्ट है इथिक्स, उसके सिद्धांत को फॉलो करता है। दोस्तों, एजुकेशन लेना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, एथिक्स लाना आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप इसकी बड़ी सफलता पा सकते हैं दुनिया में। अगर आपको परचम लहराना है तो ये 4 फॉर्मूला और जितने भी आप पहले देखे हैं, आप जो पहले ये चेहरा देख रहे हैं, इन्होंने इस चीजों को फॉलो किया है। हेलो, सफलता का दोस्तों राज ये है। तो इसको आप आज गौर से समझ ले, आप स्क्रीनशॉट कर ले, अपने कामों में आप देखें। आप जिस भी सेक्टर में, अगर आरसीए बिजनेस में आप पार्ट टाइम करते हैं और ये जिस भी सेक्टर में इस फॉर्मूला का आप लगाएंगे, सफलता मिलेगी, चाहे आरसीए में करें या दूसरी जगह करें। तो सक्सेस का फॉर्मूला यहाँ पे है। आज हमारा जो बेसिक एजेंडा है आरसीए बिजनेस सक्सेस, हम बात करेंगे। ये आगे चलते हैं। 6 बेसिक, 8 कोर और कार्डिनल, ऐसे ही लागू होता है। सेम चीज जैसे वहां इथिक्स लागू होता है, वैसे ही हमारा 6 बेसिक क्या है, 6 बेसिक हमें शुरुआत कराता है। बेसिक है, जैसे हम हिंदी सीखते हैं तो हमें क
क सीखना पड़ता है और उसके हम लैंग्वेज में जाते हैं। हम इंग्लिश सीखते हैं तो एबीसीडी जाके हमें ग्रामर सीखना पड़ता है। हम बांग्ला सीखे, हम उड़िया सीखे, या हम उर्दू सीखे, चाहे हम तेलुगु सीखे, चाहे केरला, जो भी लैंग्वेज हम सीखे उसके बेसिक्स को हमें समझना है। आरसीएम बिजनेस के बेसिक्स को हमें समझना पड़ेगा। उसके फिर आगे बढ़ने का उसको बोलते हैं डिक्टेशन। डिक्टेशन को अगर हम फॉलो करते रहते हैं तो हमें ये करता है, और हमें कार्डिनल उसमें भी हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें एक लिमिट तक आपको जाना पड़ता है। अगर लिमिट तक आप नहीं जाएंगे, धारा प्रवाह में अगर बह जाएंगे तो आपको वो क्रैश कर देगा और वो डैमेज कर देगा। इसमें हम आगे बहुत सारा आपको स्लाइड देने वाले हैं जो आपको फीलिंग कराएगा। आरसीएम का 6 बेसिक क्या है? आरसीएम का 6 बेसिक है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। प्रोडक्ट आप खुद इस्तेमाल नहीं करते, हम ज्वाइन करते हैं, 1000 रुपए से हमारे लोग उस केवाईसी को बिजनेस के लिए एक्टिवेट कर देते हैं। कंपनी भी हमें 1000 में चालू कर देती है, लेकिन सर 1000 रुपया किसी के घर, आज आरसीएम बिजनेस में जो प्रोडक्ट है 80% प्रोडक्ट हमारे गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक में यूज होने वाले सारे प्रोडक्ट 80% मैक्सिमम प्रोडक्ट है और लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हम अगर 1000 रुपए की खरीदारी हर महीना करें तो क्या हो सकता है? आप बिजनेस की कल्पना कैसे करें? आप जो ज्वाइन करते हैं एक कस्टमर के हैसियत से करते हैं, मर्जी आपकी होती है, 1000 रुपए आप खरीदारी करते हैं, लेकिन जब व्यापार करने चलते हैं, हम आज व्यापार की बात करने हैं ना कि कस्टमर की बात करने हैं। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें 100%, नो एक्सक्यूज। आपके फैमिली का लोग अगर नहीं करता है कोई बात नहीं, आप शुरू करें। आप बिजनेस करने आए हैं, आप किसी कंपनी में जाते हैं, उसके सारे फॉर्मूला को आपको ड्रेस से लेके सारा चीज आपको फॉलो करना पड़ता है, आपको परिवार को नहीं करना पड़ता है। तो आपको यह समझना है कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, आपको करना है। अगर फैमिली को आपके साबुन अच्छा नहीं लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना साबुन अलग रख लीजिए। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। कोई भी बहाना पीयूसी में नहीं मिला, हमारे फैमिली में ये नहीं होता है, नो एक्सक्यूज। और लोगों को बताएं, आप अपने आस पड़ोस दोस्तों को बताएं और उनको उनके जरूरत से उनको मुहैया कराएं। प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता आपने जो यूज किया उसके हिसाब से आप बताएं कि जो आप फील किए, आप अपना फीलिंग बताएं, आपको अपलाइन बताएं, आप उसको मत बताएं। प्रोडक्ट में मैं बराबर लोगों को कहता हूं कि आपको जो बताया गया मैं बताया, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। बिजनेस आपका तब चलेगा जिस दिन आप फील कर लेंगे। आपकी फीलिंग से आपका बिजनेस चलने वाला है, मेरे फीलिंग से मेरा बिजनेस चलता है, सुरेंद्र जी के फीलिंग से सुरेंद्र जी का बिजनेस चल रहा है, राधे जी के फीलिंग से राधे जी का चल रहा है, साहिल जी के फीलिंग से साहिल जी का चल रहा है, चाहे हमारे जितने भी इंडिया के टॉप अचीवर उनके फीलिंग से चल रहा है उनका बिजनेस। दूसरे के फीलिंग से आपका व्यापार नहीं चलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके फीलिंग से आपको आपका बिजनेस चलने वाला है, तो ये ध्यान देना है। अपने सपनों का और प्रोस्पेक्ट की सूची बनाएं। सपना क्या है? हम जब भी पढ़ाई करते थे तो हमारे सपने ज्यादा थे, हम जैसे जैसे सामाजिक बंधनों में बंधते गए और हम अपनी जरूरत में गिरते गए, हमारी सपना कम होती चली गई। दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, सपना का बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, उसके लिए हमारे गुरुदेव लोग टॉपिक लेके आएंगे, वो आप देखेंगे। लेकिन हम आपको हिंट देना चाहेंगे आज। मैंने पहले भी कहा कि मैं आपको आज हिंट दूंगा, मैं आज एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ। तो आप ये सपना का जो भी आप जिस दौर में सपना सोचे थे, पड़ोस को देख के, रिश्तेदार को सोच के, आसपास के लोगों को सोच के अगर वो सपना भूल गए थे, तो ये बिजनेस आपको ये विश्वास दिलाता है, मैं रंजीत कुमार आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये आप वो सपना को पुनः याद कर ले और आप तैयारी कर ले, ये आपको पूरा कर देगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, या इंडिया के सारे कोर लीडर आपको विश्वास दिलाते रहते हैं। तो आप सपना बनाएं, याद कर ले पुनः और उसको थोड़ा सा बढ़ा ले। सपना बनाने में पैसा नहीं लगता है, इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं है। एक आपको कलम लेना है और एक अच्छा सा आरसीएम की डायरी ले लेना है और ये लेके आप सपना लिख लीजिए। ये दो चीज आप लेके और सपना लिख लीजिए। इसके लिए कोई ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, आप प्रोफेशनल हो जाएंगे, क्योंकि आप व्यापार करने चले हैं, आप कोई मजदूरी करने नहीं चले हैं। तो सपना बनाए और सूची बनाए। सूची क्या? सूची बनाने के लिए बहुत सारा ये एजुकेशन की जरूरत नहीं है। सूची बनाने के लिए आपके घर में शादी होती है, आपके यहाँ फंक्शन होता है, आप उस सूची को लिखें और उसके बाद में आप 300-500 आपके यहाँ लोग आते हैं, पहले लिखिए। उसमें अलग अलग तरह के हॉट लिस्ट, मीडियम लिस्ट और पुअर लिस्ट, ये 3 तरह से वो उसको डिवाइड करें। आपके अपलाइन आपको सपोर्ट करेंगे उसको लिस्ट को स्क्रूटनी करने में। तो अपलाइन का सहयोग करें लिस्ट बना के। लेकिन लिस्ट अगर आपका 200 से कम है सर, तो आप कुछ नहीं करेंगे। आप जिसका बिजनेस नहीं हो रहा है उसका लिस्ट छोटा है। हमारे यहाँ कहा गया है कि जिसके दुकान में माल नहीं है उसका व्यापार कम है, जिसका जितना स्टॉक उतना बड़ा सेल। हमारे गुरुदेव संजीव जी को कहते हैं, नो स्टॉक नो सेल, नो सेल नो प्रॉफिट। तो आपका जो डायरेक्ट सेलिंग में, हमारे आरसीएम बिजनेस में सबसे बड़ा जो हमारा पूंजी है वो हमारा प्रोस्पेक्ट लिस्ट है। तो प्रोस्पेक्ट की सूची बनाए, 300 से 500 1000 तक आपको जाना है। आप पहला स्टार्टिंग 2 से 300 का लिस्ट बनाएं और उसके बाद आप डेली उसको ऐड करें। लिस्ट आपके जीवन भर नहीं खत्म होगा। मैं भी अब लगातार लिस्ट को बिल्ड करता रहता हूं, उस पर जब हमें टाइम मिलता है हम काम करते रहते हैं। उसके बाद लोगों से संपर्क करें, उन्हें आमंत्रित करें। कहाँ आमंत्रित करें?
लोगों से आपको कॉलिंग करना है, बात करना है, और आप उनको अब एक होम मीटिंग के माध्यम से उन्हें बुलाएं, या आप अभी 8-15 में, हर टीम अपनी अपने ऑर्गेनाइज से काम करती है, हर संडे को 8-15 में ये अपना जो टीम प्रहलाद की तरफ से कोर ग्रुप बना है उसके माध्यम से आता है, इसमें लाए। आप अपने अपलाइन से आप व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से जो आप होम मीटिंग कर सकते हैं। फिजिकली अगर आपके अपलाइन अगर पास में रहते हैं, वो सक्षम जाने में है, तो आप उनको बुला सकते हैं। अगर वो सक्षम नहीं है तो आप प्रेशर नहीं दें, आप ऑनलाइन का सहारा लें, क्योंकि आज जो दौर है फिजिकली अभी बचना है अपने को। तो लोगों से संपर्क करें, उन्हें आमंत्रित करें, होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, मंथली मीटिंग, मेगा इवेंट, इन सारे जगहों पे आप उनको इनवाइट करें, और इस तरह से आपका व्यापार इजी तरीका से हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अनुभव की कमी है। आप अगर उन्हें डायरेक्ट बताएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा। अगले 10 स्टेप आप मत बताएं, आप प्रोस्पेक्टिंग करें, सारा चीज करें, लेकिन आप उन्हें 10 लोगों को जो प्रोस्पेक्टिंग, फर्स्ट 10 लोगों को आप कंप्लीट प्लान शो ना करें। ये आपको बचने के लिए है, क्योंकि आप ज्यादा नहीं जानते हैं, आपको सामने वाला समझा देगा, आप वापस आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट दिखाएं। जब आप 10 लोगों तक अपलाइन के साथ ये प्लान शो कर लेते हैं, तो फिर आप क्या करें कि आप अपने माध्यम से प्लान देना शुरू करें, और उन्हें प्रोडक्ट का डिस्प्ले दे, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताएं, और उनको ये करें आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। 24 घंटे के अंदर उनको फॉलो अप करें। जैसे आपने अपलाइन के साथ ये किया, तो 24 घंटा, आज के डेट में हमारा समय चेंज हो गया है। टेक्निकली हम लोग पहले बहुत ज्यादा ये अब इजी हो गए हैं, तो हम उनको 1 घंटा में फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 12 से 24 घंटा में एनर्जी में रहता है, 48 घंटा लास्ट आवर है, और 72 घंटा में कोमा में चला जाता है। ध्यान रखिएगा। आप अगर लोहार के पास कभी गए हैं, अगर आप लोहा लेके गए हैं किसी औजार को बनाने के लिए, तो लोहार उसको उसी टाइम में उस पर हथौड़ा चलाता है जब वो लोहा गर्म होता है। जी हाँ, आपके लोग जब प्रोग्राम में आते हैं, आपके लोग जब सेमिनार में आते हैं, आपके लोग जब आपके अपलाइन से बात करते हैं, या आपके लोग पिकअप सेंटर विजिट किए रहते हैं, आपको वंडरवॉल विजिट किए रहते हैं, वंडरवॉल क्विक विजिट किए रहते हैं, तो उनके अंदर ऊर्जा होता है, और वो आपको उसका बेनिफिट दे सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको आपको फॉलो करने की जरूरत है। और उसके बाद आप फॉलो अप करके उनको ज्वाइनिंग कराएं, और फिर पुनः इसी सब्जेक्ट पे लेके आए, उनको 6 बेसिक से शुरुआत कराएं। जी हाँ, ये हमें आना सबसे बेसिक पॉइंट है, और इस बेसिक को सीखने की बहुत जरूरत है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो सर कुछ नहीं मिलेगा। ये आपका स्टार्टअप है सर, ये रिजल्ट नहीं है। हेलो, यस यस। और इंडिया में जितने भी आप अचीवर देख रहे हैं, जिस भी बड़े लेवल में, वो इसी से क्रॉस करके गए। मैं आगे बात करूंगा, उन सारे लीडरों पे मैं बात करने वाला हूं। और जो इससे भटकते हैं, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो आप इसको चेक करिए। आप स्क्रीनशॉट सारे लोग ले लीजिए, पहले भी आपके अपलाइन दे चुके हैं, और आज भी आपको दिया जा रहा है। आज इसका स्क्रीनशॉट कर ले, और आप उसको एनालिसिस करें रात में, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा क्यों, आप चेक करें स्टेप बाय स्टेप। आपका बीमारी, टीबी का बीमारी का इलाज 9 महीना चलता है। 9 महीना में दवा आपने छोड़ा होगा, फिर रिपीट 9 महीना हो जाएगा। हेलो, टीबी का इलाज 9 महीना का होता है। अभी शायद कुछ डोज चेंज हो गए। पहले मैं मेडिसिन ट्रेड में था, तो मुझे पता नहीं था। मेडिसिन ट्रेड से मैं जब इधर आ गया तो उधर पता नहीं है। जैसे ही आप छोड़ेंगे, 2, 4, 5 दिन का दवा अगर आपने छोड़ दिया, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाएंगे, टेस्ट, अगर बीमारी आपकी वो बढ़ने लगेगी तो कहेगा कि फिर से चेकअप करा के आओ, और फिर 9 महीना का दवा लिख देगा। तो आप अगर इस बिजनेस आपका नहीं बढ़ रहा है, आप चेक करिए, आप इसको जो भी लेवल में, जिस भी लेवल में लोग हैं, फिर पुनः आप बाउंस बैक कर सकते हैं। विवेक बिंद्रा जी के सब्जेक्ट में आप बाउंस बैक कर सकते हैं, अगर आप इसको एनालिसिस कर लिए तो आगे चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप हमारा कोर स्टेप है। हमने बेसिक सीखा है, बिजनेस में उछाल नहीं सर, उछाल यहां से होने वाला है। 8 कोर स्टेप से क्या है, अपने लक्ष्य निर्धारित करें। सेट योर गोल। सेट योर गोल क्या, जैसे आपने पहले गोल बनाया अपने लाइफ का, अब आपको गोल बनाना है पार्ट वाइज। आपको 1 साल का गोल बनाना है, 5 साल का गोल बनाना है, हर महीना का गोल बनाना है, आपको वर्किंग गोल बनाना है। तो आपको यह समझना है कि आपने पहले जो हमारे 6 बेसिक में जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया था, जो आपने गोल बनाया था, वो लाइफ का बनाया था। अब आपको 5 साल का गोल बनाना है आरसीएम में। अब उसको 1 साल के लिए लाना है, 1 महीना का। 8 कोर स्टेप में हर महीना 1 तारीख को आपका गोल फिक्स होना चाहिए कि हमें किस लेवल में बिजनेस को लॉक करना है। तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। हर महीना 1 तारीख को क्लोज, कुछ भी हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर सुबह में उठिए, और सर वाला बात है कि 12 बजे रात जब क्लोजिंग हो जाता है, तो सर जो विजुअलाइजेशन दिए हैं, निगेटिव को भूल जाओ। ये अपना पिन आ रहा है, अपना इनकम आ रहा है, ये विजुअलाइज करो, आप पूरा गेम चेंज हो जाएगा। फिर जो भी कमियां रही इस महीने की, अगर आपके जिंदगी में जून में कमी हो गई तो जुलाई भर देगा।
तो आप विजुलाइज करें और सर के उन चीजों को आप फॉलो करें, फिर सुबह से रिटेक करें एकदम पूरा एकदम ऊर्जावान होके, और फिर विजुलाइज करके और स्टार्टअप करें और कहें कि आज हम इसको लक्ष्य को फाइनल करते हैं, और इस लक्ष्य को डिवाइड कीजिए 30 दिनों में। इसको 30 दिनों में आप डिवाइड करें, जो लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं। अगर आपको 3.5 लाख का बिजनेस करना है तो आप चेक करिए कि हमारा डेली कितना आ रहा है, आप डेली क्लोजिंग करें। डेली क्लोजिंग अगर नहीं कर पाते तो वीकली क्लोजिंग करें, उसको 4 भाग में करें। अगर 4 भाग में अगर आप क्लोजिंग करते हैं तो दुनिया का कोई ताकत नहीं कि आपके इस टारगेट को मिस कर दे। ये ध्यान रखिए कि 4 लेवल में आपको ये डेली क्लोजिंग करें, वीकली क्लोजिंग करें। आपका 30 तारीख को टेंशन फ्री हो जाइएगा। 30 तारीख को आपको 12 बजे की इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि काट के स्लैब करना सर। लास्ट टाइम उछाल नहीं मारना पड़ेगा 2 मिनट और 5 मिनट और आधे घंटे में पीयूसी वाले को फोन करना पड़ेगा, सर मेरा 5,000 का बिल काट दो, मेरा 10,000 का बिल काट दो। ये जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपने डेली फॉलो कर लिया तो। एक बिजनेसमैन एक जानता है कि डेली क्या होता है। हम चलते हैं हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान दिखाए। ये यूनिक एजुकेशन सिस्टम पहले बताया था सर। ये उन लोगों के लिए है क्योंकि ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में पार्ट टाइम के लिए हुआ। तो पार्ट टाइम वाले कुछ भी करते हो, लेकिन अगर वो सोचते हैं कि मन किया तो किए, मन किया तो नहीं किए। हम उन सारे लोगों से बात कर रहे हैं जो भी आप जितने भी दिन से 10 साल 15 साल से भी जुड़े हैं। बहुत सारे लोग हमारे, हम तो जुड़े हुए 10 साल हो गया हमारा। कुछ लोग कहते हैं कि 1994 में जुड़े थे, उनको पता ही नहीं कि आरसीएम स्टार्ट कब हुआ था। तो वो सारे लोग जो बोलते हैं कि 1994 96 97 में, तो उनको पता ही नहीं है कि क्या है, वो फ्लूक में चल रहा है। तो आपको ये समझना है कि जिस भी लेवल में आप बिजनेस को कर रहे हैं, आपको कम से कम 5 प्लान दिखाना। बाकी आप अगर आपने गोल बना लिया है तेज गति में काम करने का, तो आपको उसके प्लानिंग से चलना पड़ेगा। आपको कलकत्ता जाना है, आपको दिल्ली जाना है, आपको मुंबई जाना है, तो टिकट ज्यादा कटाना पड़ेगा। बैग में, ट्रॉली बैग में तो कपड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा, पर्स में पैसा ज्यादा रखना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड चेक करना पड़ेगा। तो बड़ी उड़ान के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन आपको मिनिमम बताया जा रहा, मिनिमम आपको 5 प्लान तो सर दिखाना ही पड़ेगा। अगर आप 5 होम मीटिंग नहीं करते हैं वीक में, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ये फाइनली सर समझ जाइए। ये यूनिक एजुकेशन का आप, मैं किसी भी सिस्टम से बाहर जाके आपको नहीं बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं स्टार्टिंग और मैंने एनालिसिस किया अपने लेवल से। तो ये 5 प्लान आप करें। हर महीने 5,000 बीवी डायमंड क्लब से ऊपर की रिटेलिंग करें। पहले भी बताया गया था, आज भी ये बताया जा रहा है सर। हर बिजनेस में ये समझ जाइएगा कि आप LIC अगर करते हैं, चाहे आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, चाहे आप हॉकी खेलने जाते हैं, चाहे आप टेनिस खेलने जाते हैं, अपने बच्चे को अगर आप खिलाना चाहते हैं इंडिया लेवल में, स्टेट लेवल में, तो आपको क्लब ज्वाइन कराना पड़ता है। जी हाँ, क्लब ज्वाइन कराना पड़ता है। आरसीएम बिजनेस में भी डायमंड क्लब वही क्लब है। मिनिमम क्लब अगर आप डायमंड क्लब नहीं करते हैं, तो आरसीएम बिजनेस में आप अपनी आर्थिक आजादी को भूल जाए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप अगर डायमंड क्लब नहीं करते हैं, आप सुपर डायमंड करें, स्टार डायमंड करें और आप क्राउन क्लब करें, मैं नहीं कहता हूं। लेकिन ये जो स्टेप है, मैंने एनालिसिस किया है। अमीरी का पेड़ है डायमंड क्लब, मैंने एनालिसिस किया है, अमीरी का पेड़ है सर। आप जितना बोल ले, जितना बता ले, अगर आपके घर आप डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं, तो आपके घर में अमीरी का खेल नहीं लगा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कह के गए हैं कि आप अमीरी का पेड़ लगाओ, आप अमीर बने या नहीं बने, आपके बच्चे अमीर बन जाएंगे। तो ये डायमंड क्लब उस अमीरी का पेड़ है। आरसीएम बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। और जो भी लोग इसको कंटिन्यू किए हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं खुद करता हूं, लगातार मैं 4 साल से कर रहा हूं, और मुझे इसका पावर समझ में आता है। अब 5,000 करने में मुझे पता ही नहीं चलता, 6,000 7,000। मैं स्टार डायमंड कभी नहीं, 8 महीना करके मैं छोड़ दिया था। मैं रिटेलिंग नहीं कर पा रहा था पूरा से, इसलिए 8 महीना मेरा स्टार डायमंड हुआ था। मैं सुपर डायमंड करने के लिए बात नहीं करता हूं, लेकिन आप एक न्यूनतम क्लब जरूर ज्वाइन करें। ये रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चे को आप आगे ले जाना चाहते हैं तो। ऑडियो सुने, वीडियो देखें और प्रतिदिन 30 मिनट बताई हुई किताबों को पढ़ें। क्यों? ये हैबिट है। हमने जब शुरू किया, हम अपने बहुत सारे लीडरों को हमने कहा, उनको वीडियो मीटिंग नहीं करने आ रहा था, मैंने उनको बुक बताया। हमने कहा कि इंग्लिश को ठीक करना है, हिंदी को ठीक करना है। इंग्लिश आप बोले, इसका ठीक जरूरत नहीं है, लेकिन आपका हिंदी ठीक होना चाहिए, क्योंकि अब आपको इंडिया लेवल पे लोग सुन रहे हैं। मैंने उनको कहा कि अब आपके पढ़ने का टाइम खत्म हो गया, तो आप रैपिडेक्स बुक खरीद ले। ऑनलाइन में आपको हैबिट हो या ना हो, आप रैपिडेक्स बुक खरीद ले और आप उसको डिक्टेशन करें डेली। उसमें जो एग्जाम्पल में ट्रांसलेशन दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप उसको ये करें, जिससे आपको इसका सही हो जाएगा। तो वो आप हैबिट करें। उसके बाद आपका बुक है, बुक आपका मार्केटिंग प्लान का है, आपके प्रोडक्ट का है, ये सारे चीजों का अलग अलग बुक है, और उसको आप करते चलेंगे, आपके चीज बदलते चले जाएंगे। आप जहां से भी रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर महीने कम से कम एक UES कार्यक्रम में भाग ले। सर ये पुराना फिजिकली मीटिंग का है,
अभी हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यूईएस का डेली मीटिंग चल रहा है, या प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, या डीटीडब्ल्यू हो, या सेमिनार हो, हमारे टीम लेवल का हर हमारे लीडर कर रहे हैं। तो हमारे बिजनेस का जो पार्ट है ट्रेनिंग का, सबसे पहले हमारे वर्किंग का है होम मीटिंग, दूसरा है हमारा वीकली मीटिंग, तीसरा है हमारा मंथली मीटिंग, चौथा हमारा सेमिनार है, और पांचवा हमारा इवेंट, और उसके बाद छठा हमारा डीटीडब्ल्यू प्रोग्राम आता है। तो आप ये इन चीजों को कम से कम, जो बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं, आज भी वीकली आप प्रोग्राम को जरूर अटेंड करें। ये 8-15 का प्रोग्राम आप अटेंड करें। यूनिक एजुकेशन सिस्टम में जो भी आपको समझ में आता है प्रोग्राम, जिस भी लीडर को आप समझ पा रहे हैं, लेकिन आप सप्ताह में एक दिन उस प्रोग्राम को मिनिमम जरूर करें, क्योंकि आपको वहीं से ऊर्जा मिलेगा। क्योंकि लाखों कमाने वाले वहां आते हैं, वो 1000-500 वाले नहीं आते, वहां लाखों वाले आते हैं। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको अट्रैक्ट करेगा वो उस प्रोग्राम में। उनके लाइफ स्टाइल, उनके बात, उनके कॉन्फिडेंस, उनके अंदर जो बदलाव आएगा, वो आपको अट्रैक्ट करेगा। तो वो आप जरूर, नहीं आप डेली कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। ये डेली जो प्रोग्राम होते हैं न्यू प्रोस्पेक्ट के लिए, या हमारे डेड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, या न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होता है। लीडरों को लाना होता है। हमारा बिजनेस तो इतना आसान हो गया है कि हम वीकली डेली हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हर लीडर अपने अपने लेवल का डेली मीटिंग कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि जो भी इंडिया के लोग हैं कनेक्ट होकर। तो आज ये थोड़ा सा ये लॉकडाउन में और टेक्निकली आज जो चेंजअप आया है ऑनलाइन मीटिंग में, वो इसको चेंज, लेकिन मिनिमम आपको वीकली करना है। ये पहले हमारा फिजिकली डाटा था कि महीना में एक कोर मीटिंग होती थी पूरे इंडिया लेवल में, और हर कोर स्पॉट में मीटिंग होती थी। हमारे टॉप जो स्टार ओबीसी ऊपर के जो लीडर होते थे, उसके लिए डाटा था। मैंने उसको छेड़छाड़ नहीं किया, मैंने एक्सप्लेन आपको करके बताया। महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव रहे। जी हाँ, मैंने पहले ही बताया आपको, गोल बनाते समय 1 तारीख को ही एक्टिव हो जाए। 30 तारीख को आपको धक्का नहीं खाना पड़ेगा अपने स्लैब के लिए। तो महीने के शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव रहे। आगे बढ़ने वाली अपलाइन के साथ परामर्श ले। कभी भी आपको ज्वाइन कौन कराया वो फर्क नहीं पड़ता है, आपको सलाह किससे लेना है। ज्वाइन कराया, अगर वो एजुकेशन नहीं ले रहा है, वो मीटिंग में नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो सिस्टम आउट ऑफ सिस्टम चल रहा है। वो इनका सर का जब ट्रेनिंग आप लेंगे तो उसमें वो एक बताते हैं कि सिस्टम में रहने के बाद कैसा दिखता है, सिस्टम के बाहर जाने के बाद कैसा दिखता है। वो उनका स्लाइड चलता है, तो वो उसमें वो बताते हैं। तो जो भी अपलाइन आपका मीटिंग सेमिनार में नहीं आ रहा है, सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, खुद डायमंड क्लब नहीं कर रहा है, उससे आप परामर्श न करें। आप परामर्श उससे करें जो आपका डायमंड क्लब अपने ग्रुप में शेयर करता है, जो अपलाइन डायमंड क्लब का बिलिंग, जो अपलाइन आपके मीटिंग में दिखता है, आप उससे परामर्श ले। चाहे वो रॉयल्टी लेवल का लीडर हो, या आपके टीम का वो टेक्निकल लेवल का लीडर हो, उससे परामर्श करें, आपको सफलता मिलेगी। सेंस है कि हमें अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, और हम क्या कर रहे हैं, रिक्शे वाले से पूछने जाते हैं कि हमें अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है। किसी को आईआईटी कराना है बच्चे को, वो जाता है साइकिल मिस्त्री से आईआईटी पूछने, तो वो क्या बताएगा। तो ये सेंस है कि जो सफल हो रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, उसी से आपको सलाह लेना है। जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाले बने, रिस्पॉन्सिबल बने। बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, आप जैसे आज ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रहा है, टीम पहला की तरफ से हो रही है, पूरे लीडर इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उनमें क्षमता आ गई है ये करने का। कोर सिटी था, कोर होस्टिंग, मैं 2009 से होस्टिंग करता हूं मुजफ्फरपुर का। जब यहाँ पे पूरा तंत्र डिस्टर्ब हो गया था, मेरा बिजनेस मात्र 1,15,000 का था, और पहली बार हमारे गुरुदेव डीएन मिश्रा सर से मुलाकात हुई थी। मैंने कहा था कि मैंने सर संजीव गोयनका सर का प्रोग्राम अटेंड किया था, उसमें उन्होंने एक डाटा हमें बताया था, और उसमें बताए थे कि किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए उसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट है डिलीवरी सिस्टम, दूसरा है सर्विस, और तीसरा है ट्रेनिंग। सर हम तो सर्विस देते हैं, यहाँ पे पिकअप सेंटर है, और ट्रेनिंग नहीं होता है। हम उसको लिख के रखे हुए थे, और उसको हम डाटाबेस में करते थे। आज भी मैं जो भी काम करना चाहता हूँ, वो डाटाबेस में करने का प्रयास करता हूँ। जितना हो सकता है उसको हम हर हाल में डाटाबेस में लेके आते हैं। तो हमने डिस्कस किया, तो वो हमसे एक ही शब्द बोले थे, तुम्हारा औकात क्या है। यही लैंग्वेज था सर का। हम सर मेरा औकात तो नहीं है, लेकिन हम प्रयास जरूर कर सकते हैं। और हमने प्रयास किया, और उस समय से कुछ जिम्मेवारियां मिली, धीरे धीरे जिम्मेवारियां बढ़ती चली गई, और आज तक जो सफर रहा वो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो जिम्मेवारी आपको बढ़ चढ़ के लेना पड़ेगा। आपके अपलाइन आपको नहीं कहेंगे कि आपको मीटिंग कराना है, आपको अपलाइन से मांगना पड़ेगा कि आपको मीटिंग कराना है। और आपको जब समझ जाएंगे कि ये करने वाला है, आपके पीछे ताकत लगा देंगे। उसके बाद डीएन मिश्रा सर हमारे साथ एक एक लोगों से मिलने गए थे बाइक पे। हाँ सर, मैं उनका गुलाम हूं। कहने का ये नहीं है कि जब बिजनेस सेकेंड लेवल में चालू हुआ था, तो एक एक लोगों से, वैसे लोगों को मैं घुमाया था, ये मुझे शर्म लग रहा था। लेकिन वो कहे, वो आते थे होटल में, कहते थे, हम उनको लोग से लाके मिलाते थे, वो कहते थे कि नहीं चलो चलते हैं मिलते। जो वो बारिश होती रहती थी, वो भीगते रहते थे, वो जाते रहते थे। अनइमेजिंग वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मेरे साथ काम किया था, और मुझे उस दलदल से निकाला था। तो आप अपलाइन का उतना विश्वास पात्र बने कि अपलाइन आपके लिए अपना जान कुर्बान कर दे। आप अपलाइन से लेने वाला बने, इतना आप जरूर बने। तो जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाले बने। सीखे, सिखाए और डुप्लीकेट करें। जी हाँ,
सीखे, सिखाए और डुप्लीकेट करे और ट्रेंड करे। अभी का टाइम है सिर्फ डुप्लीकेट नहीं करना है, ट्रेंड करना है। अगर आप जो नहीं जानते हैं आप उतना ही सिखाकर छोड़ नहीं दे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में सो गया है। आपको हो सकता है कि आप कम पढ़े लिखे हो, आपको आज लैपटॉप चलाना नहीं आता हो, आपको स्लाइड बनाने नहीं आता हो, तो आप अपने अपलाइन के साथ उसको अटैच करके उन लोगों को, अगर आपकी पढ़ाई लिखाई कमजोर है, आप अगर उसको सुधार पा रहे हैं तो अच्छा बात है, नहीं सुधार पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। आप तुरंत क्या करें कि आप अपलाइन से कनेक्ट करें, उस तरह के प्रोग्रामों को अटेंड करवाएं और उनको आप रिजल्ट की तरफ लेके जाएं। तो ये हर हाल में सीखे, सिखाए और डुप्लीकेट करे। ये केसी छाबड़ा जी के शब्दों में हम बोलते हैं एलटीडी। आपका नाम रंजीत कुमार है तो रंजीत कुमार एंड कंपनी एलटीडी है या नहीं है? लिमिटेड, लिमिटेड है या नहीं है? लिमिटेड कंपनी दुनिया लेवल में काम करती है, गवर्नमेंट के देख रेख में काम करती है। अगर आपको अपने बिजनेस को एलटीडी अगर कर लिए तो आप कंपनी के देख रेख में चले जाएंगे और कोर लीडर बनने से दुनिया की ताकत नहीं आपको रोक देगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोर लीडर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। एलटीडी का ये लर्न टीच डुप्लीकेट का ये फॉर्मूला है। तो आगे बढ़ते हैं। इसका सबसे डेंजर जोन है सर, आपने सीखा और आपने बिजनेस किया, आपका ग्रोइंग हो गया, आपने अचीवमेंट लेना शुरू कर दिया, क्योंकि बिजनेस जो आपका है वो आपने बेसिक किया और आपने कोर को फॉलो करना शुरू कर दिया और बिजनेस किया। ये डेंजर जोन है सर, हम इस पे भी बात करने वाले हैं। डेंजर जोन है कार्डिनल स्टेप। सिस्टम की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी काम ना करे। हमारे अंदर अचीवमेंट आता है, फ्लूक आ जाता है, अब अपलाइन की जरूरत खत्म और जो मन किया डिसीजन लिए, फंस जाते हैं सर, फंस जाते हैं वही डिसीजन में। और ये हमारे लिए बहुत काल का हो जाता है, क्योंकि हमसे जो पहले इस बिजनेस में आया है, पहले जो अचीवमेंट लिया है, अगर बड़ा लेवल उसके पास आ गया है, बड़ा उपलब्धि आ गया है, पर पहले से है, तो वो पहले इस धरती पे आया है, तो अनुभव उसके पास जिंदगी का है और वो दुनिया का है। इस धरती का हवा ऑक्सीजन ज्यादा लिया है। वो आरसीएम में भी कोई पहले आया है और पहले अचीवमेंट है, इसका मतलब वो आरसीएम का ऑक्सीजन ज्यादा लिया है। हेलो, और दुनिया में ऑक्सीजन अगर नहीं मिले तो कुछ नहीं हो सकता है। तो सिस्टम की पूर्ण अनुमति के बिना अगर अपलाइन आपको पोस्ट नहीं करता है तो सेवक संवाद आता है, आप सेवक संवाद कंपनी को फॉलो कर लीजिए। अगर कंपनी वो बात नहीं करती है तो आप फ्लूक में ना करें। ऑफर आप अपने लेवल के करते हैं, आप कितने लोगों को ऑफर दे पाएंगे? बहुत सारे लोग ऑफर की तरफ भागते रहते हैं, वो कुछ ऑफर दे रहा है, अरे कंपनी ऑफर दे रही है, न्यूट्रीचार्ज इतनी बड़ी कंपनी है, हरी संजीवनी इतनी बड़ी कंपनी है, गुड डॉट इतनी बड़ी कंपनी है, हेल्थ कार्ड इतनी बड़ी, आरसीएम इतनी बड़ी, हमारा औकात क्या हम ऑफर देने जाए? हम उन चीजों में ना जाए जो सिस्टम दे रहा है। वो बहुत देता है, इतना देता है कि हम लूट नहीं पाते, हम छोटे मोटे चीजों में भटक जाते हैं। तो आप उसको किसी भी तरह से उल्टे सीधे तरीका में आप कोई कमिटमेंट ना कर दे एक्स्ट्रा, जिसके कारण से आप फंस जाए, तो ये ना करें। सेकंड इसमें है कार्डिनल रूल में अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मक ना करें। लोग सोचते क्या है कि हमारी टीम तो अच्छी है, हम अपलाइन का कोई भी अगर कमी होता है तो हम डाउनलाइन से बात करते हैं। नहीं करना है सर। बाप का रिपोर्ट बेटा को नहीं सुनाना है। हेलो, सिस्टम का प्रॉब्लम अपलाइन के पास जाना चाहिए। आप अपने बाप का प्रॉब्लम किसको सुना रहे हैं? बेटा को सुना रहे हैं, तो कल होके आपको भुगतना पड़ेगा सर। हेलो, क्रॉस लाइन को अगर निगेटिव करेंगे तो आप अपने बच्चे को तो सोचते हैं कि ये हमारा बहुत अच्छा बन जाए, ईमानदार बन जाए, और हम दूसरे पड़ोस वाले को दारू पिला देते हैं। हेलो, पड़ोस वाले को हम चाहते हैं कि दारू पिला देते हैं, उसको गुटखा खिलाना सिखा देते हैं, उल्टा सीधा सिखा देते हैं क्रॉस लाइन को, तो वो क्या करेगा कि आपके बच्चों को जाके वो दारू पिलाना सिखा देगा। हेलो, यस सर, सिखाएगा या नहीं सिखाएगा? यस। आप अपने घर के में, आप अपने आसपास आप अपने बच्चों को कहते हैं कि गुटखा नहीं खाना, आप उल्टे सीधे काम नहीं करना, दारू नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आप अपने बच्चे को सिखाते हो, ओके। लेकिन आप दूसरे के बच्चे के साथ आप दारू पीते हो, क्रॉस लाइन को निगेटिव करते हो आप, तो इसका मतलब है कि वो आपके लोगों को निगेटिव करेगा। और इंडिया में जब से कोर टीम बना है तब से बिजनेस बढ़ना शुरू किया। हर लोग एक दूसरे अपने तरफ खींचते थे, जिससे लोगों का बिजनेस खराब होता था। तो अब क्या हो गया कि जब कोर बना है, सब लोग ठीक नीचे से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक ठीक हुए, एक नया माहौल जनरेट हुआ और उसका नतीजा है कि आरसीएम एक नया दिशा पकड़ा। दोस्तों, बगैर क्रॉस लेग का आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, गारंटी के साथ। जिसका भी एक स्पॉट अगर उसका सोचता है कि ये मेरा है, वहां बिजनेस नहीं हो रहा है सर। मैं मुजफ्फरपुर में आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपको इनवाइट करता हूं, आप आए मुजफ्फरपुर में। मेरा मीटिंग चाहिए अगर आपके टीम पे तो आप करें। अगर गलती से भी मेरी टीम में कोई ज्वाइन करा लेगा, मैं भी वापस आपके टीम में वापस दे दूंगा। अगर गलती से किसी ने कर दिया हो तो मेरे टीम में अनाउंसमेंट है कि किसी को कोई छेड़ेगा नहीं। अगर आरसीएम वाले को आरसीएम छेड़ रहा है, इसका मतलब आरसीएम को तोड़ रहा है।
टीसी छाबड़ा जी को तोड़ा जा रहा है, और जिस दिन कंपनी टूट जाएगा ना सर, हम आप कोई नहीं है, हम आपकी औकात नहीं आरसीएम को खड़ा करना। तो आरसीएम को नहीं तोड़ेंगे तो मजा आ जाएगा, और हम सभी लोग एक अच्छे लेवल पे जाने वाले हैं। तो ये अपने ना डाउनलाइन को आप निगेटिव करें, उनसे कोई निगेटिव बात ही नहीं करें। आपको लगता है कि हमारा ये दोस्त है, इसको हम बता देते नहीं। अब जब अब व्यापार में आ गया तो अब आपका वो दोस्त नहीं, अब वो आपका बिजनेस पार्टनर है, और बिजनेस पार्टनर को आपको बिजनेस पार्टनर के तहत आपको डील करना है, ट्रीट करना है, ना कि आपको वो दोस्त की तरह डील करना है। बैठ के फिर दारू वाला संगत और वो कोना में जाके कहते हैं दोस्त होइए, वो नहीं लैंग्वेज आप उपयोग करिए। तो ये आपके लिए है, किसी के परिवार भावनाओं और पैसे के साथ खिलवाड़ न करें। जी हाँ, आप कोई भी आदमी कितना भी इमोशनल हो, चाहे कितना भी गरीब हो या कितना भी धनी हो, कितना भी, क्योंकि हम लोगों को जो ये बिजनेस मिला है, ये विश्वास का ताकत है। हर आदमी एक दूसरे पे विश्वास करता है, जिसके कारण से उसका व्यापार चलता है। अगर विश्वास उसका हल्का हो गया तो उससे कुछ नहीं होता। विश्वास बनाने के लिए छोटे छोटे चीजों के रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, एक हम बुरे समय में किसी को काम आ जाते हैं, उससे विश्वास हो जाता है, और वो हम पे पूरा ब्लाइंडली फेथ करता है। तो उसके परिवार से हम किसी के परिवार भावनाओं और उसके साथ पैसे का खेलवाड़ नहीं करें, क्योंकि इस बिजनेस में कहा गया है, हमने बुक पढ़ा था टीसी छाबड़ा जी का 100% सफलता 2008 में वो उन्होंने लॉन्च किया था, और उस एनिवर्सरी में उन्होंने लॉन्च किया था कि ये 100 लोग जो ये फॉर्मूला है, इसको जो फॉलो कर लेगा, आरसीएम का डायमंड बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत प्रयास मैं करता हूं उसको फॉलो करने का, लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि मैं पुरानी आदतों से ग्रसित हूं। मैं प्रयास कर रहा हूं लगातार अपने को बदलने का, और बदलता जा रहा हूं। आप लोगों के साथ, आप लोगों की संगति में आते आते बदलने का मौका मिला है, तो प्रयास कर रहे हैं। तो इन चीजों को समझे कि किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए, किसी की आलोचना और बुराई या शिकायत नहीं करना है, क्योंकि आप अगर किसी आलोचना करते हैं तो दूसरा आपका करने वाला है, आप किसी की बुराई करेंगे तो वो आपका करने वाला है, और कोई किसी से आप अगर खंडन करते हैं तो आपका करने वाला है। आप एक उंगली उठाएंगे, 3 उंगली आपके पीछे उठेगा, वो उसको मौका आप दे रहे हैं। इसलिए इन चीजों को, अपने टाइम को बर्बाद नहीं करें, क्योंकि टाइम आपका इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप बाहरी बातों में कभी भी नहीं, टू द पॉइंट बात करें, जिससे आपको रिजल्ट मिल सकता है। अपने व्यवसाय के बारे में क्रॉस लाइन को नहीं बताया। जी हाँ, अपने व्यापार के बारे में, जैसे आप किराना का दुकान चलाते हैं, आप मेडिसिन चलाते हैं, आप अपनी कंपनी चलाते हैं, आप अपना गुरु मंत्र नहीं देते। बिल्कुल अपने टीम का, ये हम जो आपको बता रहे हैं, मैं अपने टीम का गुरु मंत्र नहीं दे रहा हूं, ये हम सिस्टम का दे रहे हैं, सिस्टम का दे रहे हैं। तो अपने क्रॉस लाइन को आपको बताने की जरूरत नहीं कि हमारा व्यापार कहाँ, आज हम ज्वाइनिंग कहाँ से लाए हैं, हम डायमंड क्लब कहाँ कर रहे हैं, हमारे लोग कौन सा कहाँ से सेल कर रहे हैं, ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। और कभी भी चर्चा ना करें बैठ के उनके साथ। हम बड़े बड़े लीडरों को मैंने सुना है, उनके साथ आपका टी पार्टी नहीं होना चाहिए। अगर चलते फिरते टी पार्टी हो जाए तो डिनर तो कभी नहीं होना चाहिए क्रॉस लाइन के साथ में। जी हाँ, क्रॉस लाइन के साथ डिनर कभी नहीं होना चाहिए। और धूम्रपान, नशीला और मादक पदार्थों का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दुनिया में मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि जब से मैं बिजनेस ज्वाइन किया, मैं पहले भी कोई मादक पदार्थ नहीं लेता था, मैं पहले से ही साफ सुथरा रहा हूं, लेकिन मैं सैकड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव कर पाया इस बिजनेस के माध्यम से। उन लोगों ने शराब छोड़ा, गुटखा छोड़ा, खैनी छोड़ा, उल्टा सीधा काम छोड़ा। और ये एक मौका हम लोगों को है, एक आम आदमी को एक खास बनाने का, एक मनुष्य को मनुष्य की तरह देने का। तो ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर लीडर्स की बनती है, जो भी इस बिजनेस में आते हैं। तो हम इसको बढ़ावा ना दें। खासकर जो नए लोग आ रहे हैं, वो बाहरी दुनिया में है, हमारा दुनिया अलग है, उनकी दुनिया अलग है। तो वो बाहरी दुनिया में है, तो उनको हमें ठीक करना है, ना कि उनको प्रेरित करना है अकेले में ले जाके कि चलो हो जाए थोड़ा सा। इन चीजों से बचना है, तो इसको ठीक करना है। अगर आपका छूट नहीं रहा तो प्रयास करें, अकेले में ले, टीम के साथ ना ले। अगर आप प्रयास करेंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो आप उसको अकेले में ले, धीरे धीरे छूट जाएगा प्रयास करेंगे तो। उसके बाद झूठ ना बोले, बड़ी नहा के दिखावा ना करें। बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं, वो आप अलग अलग तरीका से। सबसे पहले झूठ नहीं बोलना है आपको, किसी भी हाल में आपको झूठ नहीं बोलना है। अगर आप उसका जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप झूठ नहीं बोलिए। आप कह दीजिए कि मैं जानकारी लेके अपलाइन से मैं नहीं जानता हूं, ये शब्द भी नहीं उच्चारण आपको नहीं करना है। आपको ये गलत नहीं बोलना है, आपको ये बताना है कि मैं आपको जानकारी लेके बता रहा हूं। अगर हमसे बात हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अपलाइन का भी नंबर आप वहां आप डिलीवर कर सकते हैं कि हाँ हम जानकारी ले रहे हैं। थोड़ा सा अगर हम व्यस्त हो जाए तो आप अपलाइन को आपको ये इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो झूठ नहीं बोलना है आपको, किसी भी तरह का अटपटा सिस्टम के प्रति, अपने प्रति, और किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी उल्टा तरह से आपको डिलीवर नहीं करना है। बड़ी नहा के आपको बड़ा चीज बढ़ा चढ़ा के, कुछ लोग कहते हैं आरसीएम में सीमेंट आने वाला है। हेलो, अरे भैया सीमेंट आएगा तो आएगा, अभी क्यों बता रहे हो? वो इनका सर जो बताते हैं इमेजिंग करके, वो राइट चीज बताते हैं। हम गोनिका सरकार 2009 में जो बताए थे, कोई कहता है अभी चावल भी आ गया। भैया चावल आया नहीं, आप कैसे क्यों बता दिए आप चावल आ गया? आप उतना ही बताए,
गोयनका सर का जब आप स्क्रीन देखेंगे तो कहते हैं नेक्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट 20 ईयर, नेक्स्ट 10 ईयर, तो वो उस तरह से बताते हैं। हम जो उनके जितना बड़ा विजन हमारे पास नहीं है जो हम उनको बताने जाए। वो प्रूव कर, वो जो बताए आज सारा प्रूव होते जा रहा है, तो वो उनका बात है, वो उनके, वो भगवान की तरह हमारे लिए, और वो सिस्टम के लिए वो जो पहले बता रहे दूरदर्शी है। लेकिन हम बताते हैं चावल आ गया, कोई बताता है मैदा आ गया, कोई बताता है चीनी आ गया। तो ये बड़ा चीज नहीं बताना है आपको, जो नहीं जानकारी है उसको आप प्लान बुक करें, बिजनेस के साइड पे जाए और इस तरह से काम करें। और आपको दिखावा नहीं करना है ज्यादा हाई फाई करके बिजनेस। सिंपली इज द बेस्ट। आप वत्स साहब का कैसेट सुन लीजिएगा, उसमें कैसे बिजनेस को करना है उन्होंने बताया है। तो सुरेंद्र वत्स साहब का कैसेट सुनिए, सिंपली इज द बेस्ट, उसमें बहुत बढ़िया उन्होंने बताया है। तो आगे चलते हैं। अब वर्ल्ड वर्किंग फैक्ट्स क्या है? हेलो, वर्ल्ड वर्किंग फैक्ट्स क्या है, हम थोड़ा सा बात करेंगे। बात क्या है कि जैसे हम आप देखिए ऊपर में आपको स्लाइड, आप ऊपर बाइक देख रहे हैं? यस, बाइक दिख रहा है। बाइक कैसे चल रहा है आपको हम आगे बात करेंगे। कार कैसे चलता है हम बात करेंगे, ट्रेन कैसे चलता है और प्लेन कैसे चलता है। ये सभी लोगों, ये सभी स्टेप वाइज चलता है। कोई भी आके वो 500 के स्पीड में, 1000 के स्पीड में, 2000 के स्पीड में नहीं जाता है। आप इस बिजनेस में आते हैं बेसिक नहीं, उसका भी आप जब बाइक चलाते हैं तो आप चाबी डालते हैं, गाड़ी स्टार्ट होता है, एक्सीलरेटर लगाते हैं और उसको गियर में डालते हैं। जैसे ही फर्स्ट गियर आता है तो सारा बेसिक वर्क है, उसमें कोई भी सर वो स्टेप हायर नहीं है। जब आप स्टार्टअप करते हैं फर्स्ट गियर तक आपका बेसिक ही वर्किंग होता है, क्योंकि गाड़ी स्टार्टिंग करने का लेवल होता है। जैसे ही आपकी गाड़ी 10-20 के स्पीड में जाती है, फिर आप सेकंड गियर से और थर्ड गियर लगाते हैं, तो वो आपका सेकंड गियर होता है, सेकंड पार्ट होता है। वो सेकंड और थर्ड गियर आपका वो सेकंड पार्ट होता है। और जैसे ही गाड़ी आपकी 25, 30, 40 में जाती है तो आप गियर लगाते हैं और 60, 70, 80, 90, 100 में जाता है। और वो हम कार की बात करें 100 में जाता है, ट्रेन की बात करें 100 में जाता है, फ्लाइट की बात करें 500,000 किलोमीटर की स्पीड में जाता है। वो भी प्रोसेस उसका सेम है। बिजनेस में हमारा सेम लेवल है सर, हमारा बिजनेस में भी सेम लेवल है, वैसे ही है। आरसी बिजनेस में सेम लेवल है। पहला लेवल है बेसिक, हमने 6 बेसिक बताया, ये फर्स्ट लेवल है। सेकेंड लेवल हमारा 8 कोर स्टेप है। और तीसरा सर लेवल है कार्डिनल रूल है। आप देख लीजिएगा कि इसमें 3 कलर है। हेलो, आप जब ट्रैफिक पे रहते हैं, जब आपका रेड लाइट रहता है, वहां जैसे ही आपको येलो होता है आप वहां पे गाड़ी को हुर हुर करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही ग्रीन होता है तो गाड़ी स्टार्ट करके चले जाते हैं। और जैसे ही ज्यादा आपका जब अगर ओवर स्पीड कर देते हैं, रेड में अगर जाते हैं तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। जी हाँ, ये आपको फॉलो करना है कि ये बिजनेस 3 गियर में चलता है। आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है, इस गियर को मिस नहीं करने की जरूरत है। अगर आप इसको मिस करेंगे तो गेम बिगड़ जाएगा। ये फॉलो करेंगे। आगे हम बात करने वाले हैं आरसीएम बिजनेस लीडर्स की। आरसीएम बिजनेस लीडर, जो भी लीडर्स इस चीज को फॉलो किए हैं, जी हाँ, इस चीज को जो फॉलो किए हैं आपके सामने है। और उसमें हमारे डीएन मिश्रा सर हैं, हमारे आर के चांद सर हैं, राजकुमार चांडक है, संजीव जी गोयनका है, और मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी है। आरसीएम ऑल लीडर्स, कोर, सब कोर और प्री कोर। जी हाँ, ये जो भी आप ये फिगर देख रहे हैं, ये जो भी अभी अगर कोर में है, सब कोर में है, प्री कोर में है, इसका मतलब ये तीनों फॉलो कर रहे हैं। जी हाँ, आप ध्यान दीजिएगा, आप अपने लेवल को चेक कीजिए बिजनेस में। अगर आपका सब कोर में नहीं है, प्री कोर में नहीं है, कोर में नहीं है, तो आप इस चेहरा में नहीं दिख रहे हैं, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं बिजनेस के इस तीनों पार्ट को आप मिस कर रहे हैं। जी हाँ, इस तीनों पार्ट को आप मिस कर रहे हैं। ये बिजनेस भी 3 पार्ट में चलता है, पहला बेसिक, कोर और कार्डिनल। ये तीनों सर एकदम स्टेप बाय स्टेप है। बाइक से आपको, हर आदमी बाइक चलाने वाला इसमें शायद बैठा होगा, कोई वैसा नहीं होगा। जो लेडी भी बहुत सारी बाइक चलाना शुरू कर दी है, तो उनको भी ये बात समझ में आ गया होगा कि ये पहला जब गाड़ी हमारी चलती है, जो डायरेक्ट आप अभी बगैर जो स्कूटी चलता है उसका भी अलग अलग तरह का लेवल है, वो ऑटो सिस्टम लाया गया है। अब आपका ऑटो सिस्टम है, लेकिन आपको ये समझना है कि दुनिया का काम करने का सिद्धांत 3 स्टेप में जाता है, 4-5 भी आगे हो सकता है, लेकिन ये आरसीएम में 3 स्टेप बनाया गया है। और हाँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ये आरसीएम अचीवमेंट पिन एंड लेवल है, ये आपको भी आ सकता है सर। ये स्टार्ट होता है हमारा बिगिनर से, ओपनर से, और ये डायमंड तक जाता है। जो भी लोग लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं,
उनके जीवन में ये बदलाव आ रहा है, ये स्टेप उनके जिंदगी में बढ़ता जा रहा है, ये लेवल आप भी पा सकते हैं। और आप जितने भी हमारे दोस्त सुन रहे हैं, हमारे साथी सुन रहे हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर सुन रहे हैं, हमारे सहयोगी सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बिजनेस में ये सफलता का ये लेवल है, और इस लेवल को अगर आप बिगिनर से लेके और डायमंड तक अगर जाना चाहते हैं तो 6 बेसिक 8 कोर और कार्डिनल को फॉलो करें। इसके डिटेल एक एक टॉपिक पे जाने के लिए यूनिक एजुकेशन सिस्टम में ये अभी एक एक जो टॉपिक आ रहा है 30-30 मिनट का आ रहा है। यूनिक एजुकेशन सिस्टम में DTW प्रोग्राम चल रहा है। मैंने पहले ही बताया 30 मिनट से कम ये एक्सप्लेन नहीं होने वाला है, मैंने उस पे हाईलाइट किया था, तो आप इसको फॉलो करें। यूनिक एजुकेशन सिस्टम में 6 बेसिक पे चल रहा है, अभी 2 टॉपिक हो चुका है, तीसरा आने वाला है, तीसरा आ चुका है, तो आप उसको फॉलो करें और उसको देखें। और जी हाँ, इन सारे अचीवमेंट के लिए, इस सारे अचीवमेंट के लिए जो अभी हमारे पास आपको फिगर दिख रहा है, मई जून जुलाई जिन लोगों ने नया अपना दुकान किया है, डायमंड क्लब किया है, सुपर डायमंड किया है, स्टार डायमंड किया है, क्राउन क्लब किया है, न्यू वाइटल आया है, न्यू रॉयल्टी, न्यू टेक्निकल, और जो लोग भी किसी भी कारण से चूक गए थे दोस्तों, किसी भी कारण से, ये आपके पास जुलाई एकदम राइट टाइम है अचीवमेंट करने का। तो ये राइट टाइम को आप ये करें और शानदार तरह से आप अपने सेलिब्रेशन, वर्चुअल सेलिब्रेशन, डिजिटल सेलिब्रेशन का मौका लें। इंडिया में पहली बार, RCM में पहली बार, डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार, ये आपके पास अवसर है। इसको आप बिल्कुल ना चूके अपनी सफलता के लिए, और इसको पूरा कराने के लिए, इसको पूरा कराने के लिए हम सभी के अपलाइन लगातार अग्रसर हैं, सहयोग कर रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। इसको आगे और करने के लिए हमारे गुरुदेव मिस्टर कैलाश राय आ रहे हैं 12 तारीख को। हेलो, इसी टाइम में हमारे गुरुदेव, हम सभी के आइडियल, हम सभी के गुरु, हम सभी के गार्जियन, वो आ रहे हैं हम लोगों के, जिस भी कारण से हम चूक पा रहे हैं, जिस भी कारण से हमारे बिजनेस में रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो खोल के रख देंगे। उनके जीवनी, उनके काम करने का तरीका, वो गुरुदेव आपके पास आ रहे हैं 12 जुलाई को 8:15 में। जी हाँ, आप पूरी टीम के साथ जोरदार तैयारी के साथ आए और इस तैयारी को आगे बढ़ते रहें। और हम आपको आज लास्ट शब्दों में कहना चाहेंगे कि एक कहानी के से आज का समापन करेंगे कि जी हाँ, आप शंकर जी भगवान और पार्वती जी का नाम सुने होंगे, शंकर जी और पार्वती जी का नाम सुने होंगे। शंकर जी पार्वती जी के 2 बेटे कहे जाते हैं, बाकी अलग अलग तरह से अलग है, लेकिन कार्तिकेय और गणेश जी, ये 2 बेटे उनके फिजिकली माने जाते हैं, बाकी और अलग अलग से हैं। वो कहानी मैं आपको मैं एक सुनाना चाहूंगा कि शंकर जी और पार्वती जी के जो 2 बच्चे थे, वो दोनों लोग एक शक्तिशाली और महान लोग थे। दोनों में बड़ा होने का ये बराबर चलता था, हम ताकतवर, हम ताकतवर, हम बड़ा। तो उनमें प्रतिद्वंद हुआ, तो शंकर जी और पार्वती जी बोले कि चलो तुम लोग अपना अपना ये करो। तो वो कहे कि चलो तुम जाओ दुनिया में तैर के आओ और दुनिया को भ्रमण करके आओ, कौन कितना जल्दी आता है हम उसी को शक्तिशाली मानेंगे। तो कार्तिकेय जी के पास का जो सवारी था वो मयूर था, वो उड़ते उड़ते चले गए आगे, और ये गणेश जी का जो सवारी था वो चूहा था। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे होगा, वो बड़ा टेंशन में आ गए। लेकिन वो बहुत बुद्धिमान आदमी थे, उन्होंने क्या किया कि वो शंकर जी और पार्वती जी अपने माता पिता का वो परिक्रमा कर लिए और कहे कि पूरा परिक्रमा करके, और वो पूरा कर लिए, और वो क्या किए कि बड़ा सा रिजल्ट उनके पास आया और वो बड़े में गिनती हो गए, क्योंकि पूरा पृथ्वी हमारे माता और पिता है। हेलो, पूरा सृष्टि हमारे माता और पिता है। तो इस बिजनेस में भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप विवेक बिंद्रा को सुनते हैं, आप उज्जवल पाटनी को सुनते हैं, आप अलग अलग लीडरों को सुनते हैं दोस्तों, कहीं कुछ भी नहीं बचा हुआ है। 6 बेसिक 8 कोर कार्डिनल हमारे लीडरों को सुने और वहां से रिजल्ट आपको मिलने वाला है, वहां से आप पूरा पालेंगे, पूरी दुनिया भटक जाएंगे, कार्तिकेय बन के रह जाएंगे। गणेश जी बनना है तो 6 बेसिक 8 कोर कार्डिनल हमारे गुरुओं को सुनते रहे, बिजनेस में आपको सफलता आने वाले। गणेश जी का जो भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, अगर कोई भी शुरुआत करते हैं तो गणेशाय नमः से शुरू होता है, तो ये आपकी कीर्ति मानी जाएगी और सफलता में RCM के परचम पे लहराएंगे। ये मौका आपके पास है और हमारे गुरुदेव आ रहे हैं उसी गुरु रहस्य को देने के लिए। इसको मिस नहीं करेंगे अपने टीम के साथ। आज अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू इंडिया को, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे, अपनी अगली तैयारी के साथ मिलेंगे, आपकी सफलता के लिए मिलेंगे, हम अपनी सफलता के लिए, पूरी टीम की सफलता के लिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। गजब सर, गजब गजब गजब। मैं मतलब पर्सनली मेरे तरफ से तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा ही दूंगा कि साधारण, अति साधारण शब्दों में आपने पूरा RCM एजुकेशन सिस्टम को आपने 40 मिनट में आपने जो पिरोया है,
मैं रियली थैंक्स करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ आपको और पूरी टीम धन्यवाद। प्रहलाद की तरफ से आपको बहुत दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। और रियली में जैसा स्टार्टिंग में साहिल भाई ने कहा था कि चमकते हुए सितारे और चमकते हुए हमारे स्टार डायमंड उभरते हुए सितारे आने वाले हैं, और वो मैं आज आपको मैं विजुलाइज कर रहा हूँ। मैं जैसा कल परसों सर ने हमें विजुलाइज कराया था, तो मैं अभी विजुलाइज कर रहा था कि आरसीएम में टीम प्रहलाद के प्लेटफॉर्म में एक उभरता हुआ सितारा, एक शानदार ट्रेनर, और वो हमारे बीच में से निकल रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि कमल का फूल खुशबू फैलाने के लिए, गुलाब का फूल सुगंध देने के लिए आ रहे हैं, वो है हमारे रंजीत जी फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार से। थैंक यू मैं सुरेंद्र पूरी सर जी। टीम प्रहलाद की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूं। रियली में आज जो साथी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स में रहे हैं, और यकीनन मैं इतना विश्वास देख पा रहा हूं क्योंकि चैट में जो कमेंट्स आ रहे हैं मैं बराबर उनको फॉलो कर रहा हूं। माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम सब लिख रहे हैं, और एक्सीलेंट प्रोग्राम, रियल एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब कमेंट्स में शब्द ऐसे हैं कि डिक्शनरी में एक नए शब्द ऐड करने पड़ेंगे, इस तरह के शब्द भी हमारे पास आ रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराइयों से रंजीत जी का। पूरी टीम प्रहलाद और को धन्यवाद। इस प्यार और इस जानकारी को आपने अगर वास्तव में लिया है। मैं एक आरसीएम का सच्चा सिपाही हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं हूँ, कोई लीडर नहीं। आप लीडर बना दो वो अलग बात है, मैं कहाँ पहुंच जाऊं मुझे नहीं पता। मैं एक मजदूरी करने वाला है, काम करने वाला आदमी। आज भी मैं जब तक जिंदा रहूंगा, मैंने कहा था कि आरसीएम का कफन मुझे लगा देना, क्योंकि मैं जब लगातार जब शुरू किया था तो मैं ये संकल्प करके कि जब तक जिंदा हूं आरसीएम ही करता रहूंगा। वो टीसी छाबड़ा जी का जो संकल्प है वो अपना भी संकल्प है, और एक सिपाही के रूप में मैं लीडर की तरह काम नहीं करता हूं, एक सिपाही के आरसीएम के जाबाज साथियों की तरह, और सीखता हूं और सिखाने का प्रयास करता हूं। हर संभव जो अपने अंदर है वो देने का प्रयास करता हूं। पूरे इंडिया और टीम प्रहलाद की तरफ से आप जितने भी लोग आए, आपके जीवन में बदलाव है, यही हमारी शुभकामना है। आपके जीवन में बदलाव आए। रियली रंजीत जी, ये टीम प्रहलाद कोर टीम का यही एक उद्देश्य है कि पूरे जी सिस्टम में जितने भी हमारे साथ डायरेक्ट सेलर आए हैं या न्यू कमर्स आ रहे हैं, उनके जीवन में और उनके लाइफस्टाइल में बदलाव आए। यही हमारी एक नई मुहिम हमने छेड़ी है, और उस मुहिम का हिस्सा आप बने और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। एवरी संडे रात को ठीक 8:15 पर यह स्लॉट पूरे हिंदुस्तान के लिए खुला है। टीम प्रहलाद की तरफ से एक शानदार अपॉर्चुनिटी हमें मिली हुई है। मैं थैंक्स करूंगा प्रहलाद सर का और संजीव सर का, जिन्होंने इस मुहिम में एक बहुत बड़ी विजनरी प्लानिंग की है, और हम सबको पूरे हिंदुस्तान की टीम को इसमें पार्टिसिपेट्स करने का और घर बैठे एजुकेशन लेने का, टॉपिक को कवर करने का, हर नए सिस्टम के हर नई बारीकी बारीकी जानकारियों को लेने का एक ऐसा वास्तव में एक रियल प्लेटफॉर्म जो हमने कभी सोचा नहीं था कि अगर ये कोरोना नहीं आता तो हम कभी इस तरह से नहीं कर पाते। थैंक्स टू कोरोना कि हमें एक नई जानकारी, हमको एक टेक्नोलॉजी का एहसास भी कराया। और मैं आपको एक विशेष जानकारी वैसे तो हमारे रंजीत सर ने दे दी है, पर फिर भी मैं आपको इतना कह देना चाहता हूँ, जिस गुरु ने गुरु पैदा किए उसको महागुरु कहते हैं, और उस महागुरु का अगर प्रोग्राम आ रहा है तो यकीन मानिए शब्द नहीं है उसके लिए प्रमोशन का मेरे पास। मैं इतना सा कहूंगा, सारे काम छोड़ दे और 12 जुलाई का प्रमोशन पे लग जाए। अपने डेली स्लॉट जो भी चल रहा है अपना 8:15 का, उस स्लॉट पर, इस 8:15 के स्लॉट पर संडे जो आने वाला नेक्स्ट संडे है, गुरुओं के गुरु महागुरु कोर टीम के एक सच्चे सिपाही हमारे बीच में आने वाले हैं, जो रियल आरसीएम सिस्टम को नींव के पत्थर से लेकर हिमालय की चोटी तक वो पहचानते जानते हैं, और किस ऊंचाइयों पर वो जाने वाला है वो उनके पास विजन है, वो देने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। ये हमारी ड्यूटी बनती है, एक एक सिपाही की ड्यूटी बनती है कि अगर जैसे मोदी बिना बताए लेह और लद्दाख में जाकर सिपाहियों का हौसला बुलंद कर सकता है, उसी तरह से प्रहलाद सर हमारे बीच में आ रहे हैं सारे सिपाहियों का हौसला बुलंद करने के लिए। इस जुलाई महीने में हम वो इतिहास रचने वाले हैं, वो हिस्ट्री बनाने वाले हैं, वो कामयाबी का परचम फहराने वाले हैं, जो 12 जुलाई के बाद 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट करेंगे। तैयार है आप सब लोग, पूरी तैयारी से लग जाएं। और मैं अगेन टीम प्रहलाद की तरफ से, टीम प्रहलाद कोर टीम की तरफ से और आज के सारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से मैं रंजीत भाई का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से
अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ Thank you. और उम्मीद करता हूँ कि जब जब भी इस प्लेटफॉर्म पे जरूरत पड़ेगी आप तुरंत नए टॉपिक के साथ हमारे पास बिल्कुल आएंगे और हमारे सारे साथियों को आप बिल्कुल एजुकेट सर। करेंगे। और आज के प्रोग्राम को हम यही अंतिम चरण में लेके चलते हैं। सारे हमारे सीनियर्स और सारे हमारे जितने भी मार्गदर्शक हैं जो हमें रास्ता बता रहे हैं, उन सारे महागुरुओं को मेरी तरफ से भी गुरु पूर्णिमा पर हार्दिक हार्दिक वंदन, नमन और अभिनंदन। और इसी के साथ हम आज के इस प्रोग्राम को यही अंतिम दौर पर लेके चलते हैं। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, जुलाई महीने में रिकॉर्ड क्लोजिंग ब्रेक करें, पावर ऑफ क्लोजिंग को समझते हुए हिस्ट्री बनाएं और 15 अगस्त को अपना सेलिब्रेशन पूरे वर्ल्ड को दिखाएं। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। थैंक यू वेरी मच।